वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। कि स्टैटिक्स क्या है, स्कोप कहाँ कहाँ है। स्कोप मतलब इसका कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, इसका एरिया कितना है। ठीक है, तो स्कोप को हम 3 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में हमारा क्या आता है, नेचर ऑफ स्टैटिक्स। सेकंड में आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। और थर्ड में आता है हमारा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, देखो लिमिटेशन में मतलब क्या आ जाएगी कि स्टैटिक्स की कमियाँ कौन कौन सी हैं। सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा कि स्टैटिक्स के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है। ओके, और नेचर ऑफ स्टैटिक्स में आ जाएगा कि जो स्टैटिक्स है वो उसका नेचर कैसा है, वो क्या है। ठीक है, तो जो स्टैटिक्स का नेचर है, फर्स्ट टॉपिक करेंगे। तो स्टैटिक का नेचर साइंस भी है और आर्ट भी है, इसलिए हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ स्टैटिक इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट। इट मीन्स जो स्टैटिक्स है हमारी वो साइंस भी है और आर्ट भी है। देखो साइंस का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करना होता है। देखो एज ए साइंस स्टैटिक स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन ए साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, इट मीन्स क्या कहता है कि जब स्टैटिक्स को एज हम साइंस मान के चलते हैं, तो इसका साइंस का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब होता है कि जब हम स्टडीज़ को सिस्टमैटिक मैनर में, सिस्टमैटिक वे में क्या करते हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि पहले हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं, वही हमारी साइंस होती है। और स्टैटिक्स में भी ऐसे ही किया जाता है, जैसे हमने पढ़ा था सबसे हम पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करते हैं, मतलब इस सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं। तो इसलिए हम स्टैटिक्स को क्या मान के चलते हैं, साइंस मान के चलते हैं। सेकेंड आता है स्टैटिक्स इज आर्ट। स्टैटिक एक आर्ट भी है, कैसे, स्टैटिक्स रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम। अगर हम स्टैटिक्स को एज एन आर्ट मान के चलते हैं तो देखो आर्ट में क्या होता है, हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में देखा जाता है कि कैसे मुझे इसका कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो स्टैटिक्स में भी हम क्या करते हैं, जो हमारे रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है उसको क्वांटिटेटिव डाटा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स हमारी जो स्टैटिक्स है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। ओके, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। सब्जेक्ट मैटर में स्टैटिक्स कैसे है, मतलब स्टैटिक्स के अंदर हम 2 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। एक हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, सेकेंड होती है एक हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। अब जो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक, देखो डिस्क्रिप्टिव का नाम से ही क्लियर होता है डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स रेफर टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डाटा। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है वो एक मेथड है, उन मेथड्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और ऐसे ही उन्हें एनालाइज भी किया जाता है। ठीक है, देखो डिस्क्राइब हमने पढ़ा कि जो स्टैटिक्स है वो क्या होता है, डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्राइब करने के लिए हमें पहले डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स उसके हमें मेथड्स चाहिए, वो हमें कौन बताती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स बताती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक का मतलब क्या होता है, मेथड्स होता है जिसकी हेल्प से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं उसकी और उसे एनालाइज भी करते हैं। और मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो ये इसके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स रेफर्स टू ऑल सच मेथड बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटेड टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम सैम्पल के बेसिस पे पॉपुलेशन की हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, एक आता है पॉपुलेशन, एक आता है सैम्पल, थर्ड आता है रिजल्ट। देखो पॉपुलेशन का मतलब होता है होल यूनिवर्स, इट मीन्स होल एरिया जिससे रिलेटेड हमें क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, वही हमारी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन हो जाएगी। लेकिन हम पूरी पॉपुलेशन से डाटा इकट्ठा ना करके बल्कि उनके उसका कुछ सैंपल बना लेते हैं, मतलब कुछ उसके रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लेते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या निकाल देते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या होती है, एक ऐसा मेथड होते हैं जिसमें हम पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में से क्या करेंगे, सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे, सैंपल का जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या मान लेंगे, वही हमारा पॉपुलेशन का रिजल्ट होगा। ठीक है, देखो इसको एक नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ इसका। मान लो आपके पास वीट का एक बैग है, मतलब गेहूं की बोरी है।
क्या आप उसमें हर दाने को चेक करोगे कि वो अच्छा है या फिर बुरा है? ऐसा तो नहीं करोगे ना। आप उसमें से कुछ सैंपल को, मतलब कुछ एक दाने आप क्या कर लोगे, उसमें से सेलेक्ट कर लोगे, उसके बेसिस पे क्या निकालोगे कि रिजल्ट निकालोगे कि वो गेहूँ अच्छी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ, पॉपुलेशन के बेसिस, हम सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का रिजल्ट निकालते हैं। समझ आया? और उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स बोलते हैं। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की लिमिटेशंस क्या होंगे? फर्स्ट आती है हमारी स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। स्टैटिक्स के अंदर हम सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को स्टडी करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में मीनिंग में ही पढ़ा था कि अगर हमें स्टैटिक्स को पढ़ना है, स्टैटिक्स हम किसको कहते हैं, जहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल डाटा, मतलब जहाँ पे डाटा को नंबर्स की फॉर्म में क्या किया जाता हो, कन्वर्ट किया जाता हो। लेकिन इसके अंदर जो हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, मतलब किसी की ऑनेस्टी है, किसी की रिचनेस है, पुअर है, क्या हम उसको लेते हैं? उसको कंसीडर नहीं करते। तो इट मीन्स इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को लिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आ पाते। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। हमने इसके मीनिंग में देखो पढ़ा था कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, उनका टोटल करते हैं। कोई भी एक सिंगल डाटा स्टैटिक्स नहीं हो सकता। तो यही इसकी क्या बन जाती है, लिमिटेशन बन जाती है कि इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर यूनिट है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही यूनिट है, क्या आप उसको स्टैटिक्स बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। इट मीन्स उसका आप रिजल्ट भी नहीं निकाल सकते। तो इट मीन्स ये स्टैटिक्स की आपकी क्या बन जाएंगी, लिमिटेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एंड असेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? होमोजेनिटी का मतलब सिमिलर, बिल्कुल एक जैसा होना। ठीक है, तो इसमें हम स्टैटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी जो डाटा है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर नेचर का होना चाहिए। अगर डाटा सिमिलर नेचर का नहीं है तो उसे हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हमारे पास दो अलग अलग, मान लो आपके पास पता है कि एक साल के अंदर आपने कितनी क्लोथ का प्रोडक्शन किया और उसी साल में आपको पता है कि आपने वीट का कितना प्रोडक्शन किया, क्या इन दोनों को कंपैरिजन करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इट मीन्स ये स्टैटिक्स नहीं है। इट मीन्स आपके लिए ज़रूरी है कि होमोजेनिटी ऑफ डाटा एक जैसा होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर रिलेटेड नहीं है तो उसको हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। इसके अंदर हम जो रिजल्ट निकालते हैं सिर्फ एवरेज बेसिस पे निकालते हैं। एवरेज बेसिस इन द सेंस हमने पढ़ा ना कि अगर हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स है उसका हम क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था एग्जांपल कि आपने क्या किया, पूरी एक क्लास में पॉकेट मनी निकाली कि कितनी पॉकेट मनी बच्चों को मिलती है, लेकिन अब सिर्फ हमने क्या निकाली, एवरेज निकाली ना। कुछ पर्सन्स को उससे ज़्यादा मिलती होगी, कुछ पर्सन्स को कुछ कम मिलती होगी। तो सिर्फ एवरेज बेसिस पे रिजल्ट निकालते हैं, हमारा एक्चुअल रिजल्ट वहाँ पे नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूफ टू बी रॉन्ग। अगर हमारे पास उसका रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस का मतलब क्या है कि उसके रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आपके पास अगर कोई डाटा नहीं है तो उसको आप रॉन्ग कह सकते हो। मतलब विदाउट रेफरेंस, अगर रेफरेंस नहीं है तो उस रिजल्ट को कोई रॉन्ग भी प्रूव कर सकता है, गलत भी प्रूव कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो कंक्लूज़न आपने निकाला है उस कंक्लूज़न की अगर आपने सर्कमस्टांसेस को चेक नहीं किया, या फिर आपने पहले नहीं बताया कि जब ये कंक्लूज़न निकाला गया था ये कौन सी सर्कमस्टांसेस थी, कौन सी कंडीशंस के अंदर था वो, ठीक है, तो वो गलत भी हो सकता है। क्योंकि अगर सर्कमस्टांसेस, अगर हमारी कंडीशन चेंज हो जाती है तो हमारा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसका क्या देना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा। पहले बताना पड़ेगा कि इस कंडीशन के अंदर हमने क्या निकाला है, रिजल्ट निकाला है। लेकिन अगर आपने रेफरेंस नहीं दिया, कंडीशंस को पहले नहीं बताया, तो वो आपकी रिजल्ट गलत भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, क्लॉथ का बिजनेस है, ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, सेकेंड में 2000 का और थर्ड में 3000 का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये रिज़ल्ट है हमारा इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट मतलब कंटिन्यू हमारा बिजनेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने पेपर बिजनेस देखा, पेपर बिजनेस में हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होता जा रहा है, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है, हर प्रॉफिट ईयर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन अगर इन दोनों का हम एवरेज प्रोडक्शन निकालें तो 2000 ही आने वाला है, एवरेज प्रोडक्शन 2000 आएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर हम रिजल्ट देखें तो क्लॉथ बिजनेस हमारा बढ़ रहा है और पेपर बिजनेस हमारा घट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या देना पड़ेंगे, इनके रेफरेंस देने पड़ेंगे, कंडीशन बताने पड़ेंगे कि ये हमारा क्यों कम हो रहा है या फिर क्यों ज़्यादा हो रहा है। समझ आए। उसके बाद है
कैन नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट। जो स्टैटिक्स हैं वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपको अगर स्टैटिक्स करनी है, आपको डाटा को कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होगी। अगर आपको आता ही नहीं है कि मीन कैसे निकाला जाता है, डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे उसे प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप क्या उसे सही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होगी और वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। अगर कोई अदर पर्सन को अगर हम कुछ काम दे दें स्टैटिक्स से रिलेटेड, तो उसे उसके मेथड्स के बारे में पता ही नहीं, कुछ नॉलेज ही नहीं है उसको कि कैसे स्टैटिक्स होती क्या है, कैसे उसमें कलेक्ट किया जाता है, कैसे रिजल्ट निकाला जाता है, तो वहाँ पे वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए स्टैटिक्स का यूज़ कौन कर सकता है, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, कोई नॉर्मल पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, लिमिटेशंस हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, आपको समझ आया।